भाई ये कैसे हो सकता है भाई? क्या वो चीट कर रही थी भाई? जो प्लॉट ट्विस्ट रिवील होने के बाद हमारा दिमाग घूम जाता है कि भाई क्या दिखा दिया भाई। ये सवाल अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है भाई। उसको किसी ने टच कर दिया, मतलब भाई ऐसे दबा देता है भाई। क्या ऐसे ही कर रही है? ला 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 भाई, संतूर की एड। भाई क्या दिन आ चुके हैं भाई, क्या दिन आ चुके हैं कि हम गू को गू नहीं बोल सकते, टट्टी को टट्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं कुछ ऐसे लोग जो आपका करियर खा जाएंगे। बट भाई अपन भी तो है ठीक आदमी। गू को भाई गू नहीं बोलेंगे, हग्गू तो बोल सकते हैं। तो बिना मूवी का नाम लिए मैंने फाइनली देख ली चड्डी 4। तू समझा? हाँ। ताकि आप लोगों को कभी भी वो गूद चखना ना पड़े, और ऊपर से कोई क्लिप्स भी ऐड नहीं करेंगे। सो अगर आपने वो मास्टरपीस देख रखी है तो आपको ये वीडियो आराम से समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखी है फिर भी आपको मजा आ जाएगा, समझ तो आ ही जाएगा, क्योंकि समझने लायक इस मूवी के अंदर कुछ है ही नहीं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मूवी स्टार्ट होती है और पहले ही डायलॉग में भाई लिपसिंग नहीं हो रहा। बंदा भाई अलग ही अपने होठों को घुमा के अपने मुंह के अंदर टंग ट्विस्टर खेल रहा है। और क्या आपको पता है कि मूवी कैसे स्टार्ट होती है? दूसरी मूवीज कैसे स्टार्ट होती है? ऐसे धीरे धीरे कैमरा पैन होगा, जूम होगा, धीरे धीरे हमको समझाया जाता है कि चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। लेकिन इस मूवी के अंदर धीरे धीरे नहीं, आप ऐसे देखने बैठोगे और ढम, पहले सीन में ही भाई ट्रक से एक्सीडेंट, गाड़ी उड़ा दिया भाई। और उड़ उड़ के पहुंची कहा? ट्रेन की पटरी पर, जहाँ मूवी का हीरो, जिसको हम हीरो पेंटी बुलाएंगे, वो उस कार के अंदर था और पूरा घायल। ऐसे ट्रेन आ रही है उसको कुचलने के लिए। क्या वो ट्रेन उसको कुचल पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको ऐसे खींच के बाहर निकाल दिया जाता है और हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ उसका इलाज होता है। और उसके बाद तुरंत ही वो सीधा उठ के छत के कॉर्नर पे, एकदम ऊपर कॉर्नर पे गांजा गांजा हीरोगिरी फूफू में ही है, और फूफू करते हुए वो रो रहा है किसी की याद में। उसके बाद भाई उसको चढ़ता है पागलपन। क्या करता है वो पता है? छत से नीचे देखता है भाई एक फ्यूनरल चल रहा है, किसी की मैयत, किसकी? एक बुढ़े की। और वो मैयत भी ऐसी जहाँ लोगों ने पार्टी वाले मास्क पहन रखे, हाथों में फ्लेम थ्रोअर। लेकिन अपना हीरो पेंटी किसी से डरता है क्या? सीधा कूद जाता है बुड्ढे के ऊपर और अपने हीरो की पेंटी दिखा रहा होता है, मतलब हीरो पंती दिखा रहा होता है, हीरो गिरी दिखा रहा होता है। चलो, और पता नहीं भाई लाश के ऊपर क्यों चढ़ा, क्या करना चाहता था। फिर जब लोगों ने बोला कि साले तू है कौन, वो उनको ही मारने लग गया भाई। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। और मारा भी कैसे? मुक्का, लात, गुलाटी, वो तो भाई है ही। उनको ऐसे हाई वोल्टेज शॉक दिया। बट भाई ये सब वो करता क्यों है? ऐसे ही भाई मजा आ रहा है। मेरा बंदर की तरह कूदने का मन कर रहा था तो किसी को पेल ही देता है बाहर जाके। अब भाई फाइट वाइट तो खत्म हो गए अनजान लोगों से, लेकिन भाई तभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट जिसको सुन के आपके नाक के पर्दे फट जाएंगे और आपके कानों से खून निकल आएगा। वो ट्विस्ट है कि अपना हीरो पेंटी ये सब हेलुसिनेट कर रहा था, ये सब कुछ उसके दिमाग में हो रहा था। बट भाई हो क्यों रहा था? किसी के मैयत पे तुम्हारा क्या लेना देना उससे? अगर खाना वाना खा के आ जाते वो अलग थी। नहीं भाई, हम तो मैयत पे जाके वहां के लोगों को पेलेंगे, हम तो एक्शन दिखाएंगे। तो तुमको क्यों तकलीफ है? एनीवेज ये सब होने के बाद वो अपने घर वापस आता है। कहाँ से? डॉक्टर के वहां से, जहाँ से उसको पता चला कि मैं हेलुसिनेट कर रहा था। लेकिन उसको डॉक्टर के वहां पर लेके क्यों जाया जाता है? आपको याद है वो एक्सीडेंट? हाँ? तो जैसे ही वो घर वापस आया उसने देखी एक नंगी लड़की। बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक उसके सामने खड़ी होती है। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अपना भाई करके उधर चला जाता है। और भाई आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये एक ऐसी एडल्ट मूवी है जहाँ वाह नंगी लड़की, मॉर्निंग साउंड, ये सब कुछ आपको देखने को और सुनने को मिलेगा, तभी तो एडल्ट है। चल। हॉलीवुड की एडल्ट एक्शन मूवी समझा है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर वो नंगी लड़की का पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि उसको अपने हीरो पेंटी के भाई ने उसके लिए लाया था कि वो उसके साथ थोड़ा बहुत खेले, और वो जिस लड़की के बारे में हेलुसिनेट कर रहा है, उसके बारे में पागल है, वो उसको भूल जाए। लेकिन अपना हीरो पेंटी है सच्चा आशिक, वो नहीं भूलता। इंस्टेड वो उस लड़की से अपनी प्यार की कहानी बतलाता है कि आओ सुनाओ तुम्हें प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की और दोनों पागल। नाउ सॉरी, ऑन ए वेरी वेरी सीरियस नोट, हीरो पेंटी बोलता है कि वो लड़की क्या कमाल की लड़की थी। फिर भाई मजाक से हटके जब हमने हीरोइन को देखा, पूरी की पूरी पिक्चर में बंदी ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो क्या? परफॉर्म। कैसे पता है? ला 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 ला, अपने कपड़े को ऐसे ऐसे करके, मतलब लक्स साबुन का एड भाई ऐसे किए जा रही है अपने कपड़ों को फ्लेक्स। भाई जब भी मूवी में उसकी बात चल रही है वो ऐसे ही ला 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 ला, लेकिन भाई वो उसमें भी हग रही है बहुत अच्छे से। ऊपर से भाई जीरो एक्सप्रेशंस, नहीं नेगेटिव में नेगेटिव। अब फिर से आती है ये स्टोरीलेस स्टोरी अपने ट्रैक पे, अपने प्रेजेंट पे, और फिर से अपना हीरो पेंटी कुछ ऐसा करता है जिससे उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको हटकरी बनवाती है। और भाई पुलिस इतनी गधी, उसको क्या लगता है? उनको क्या लगता है कि अपना हीरो पेंटी ऐसा ही हीरो है, उसके पेंटी में दम नहीं है? ले ऐसे तोड़ देता है भाई। कैसे तोड़ता है? कैसे
ऐसे। वाओ नाइस। तो आपके लिए बेड़ू लोग एक काम है, इंडियन सुपर हीरो में कौन कौन है? क्रिश, फ्लाइंग जाट, मिन्नल मुरली, भावेश जोशी, एक और नाम ऐड कर दो, हीरो पैंटी। भाई इन शॉर्ट अपने हीरो पैंटी का कैरेक्टर, वो जो चड्डी 2 में हीरोइन का कैरेक्टर था, डिट्टो भाई, सेम टू सेम। कोई तो एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई मेरा विश्वास कर नहीं रहा है, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं पता नहीं। फिर वह पुलिस स्टेशन से फिर से घर में आता है और अपनी पहली मुलाकात सोचता है उस नेगेटिव हीरोइन के साथ, जहाँ उसकी पहली मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ हीरोइन के ही बाल लहरा रहे हैं ऐसे ऐसे। और पॉइंट क्या है पता है? बिना हवा के। प्लस एक सीक्रेट बात बताओ आपको, सुनो, इधर आओ, इधर आओ, लिप सिंक अभी भी नहीं हो रहा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। एनीवेज, पहली वाली कन्वर्सेशन में कुछ जेंजी वाली बातें चलती है, जो अपना हीरो पेंटी उस लड़की को बोलता है कि जेंजीज तो ऐसे ही है, फोन में घुसे रहते हैं दिन भर, काम धंधा कर ले कुछ। लेकिन आप लोगों को फिर से नहीं पता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। एक प्लॉट ट्विस्ट। कैसा प्लॉट ट्विस्ट? वो जेंजी लड़की निकल जाती है एक डॉक्टर, जो प्लॉट ट्विस्ट रिवील होने के बाद हमारा दिमाग घूम जाता है कि भाई क्या दिखा दिया भाई, वो डॉक्टर है भाई। और इसी एक्साइटमेंट में हमारे हीरो पेंटी को भी उससे प्यार हो जाता है। मतलब जेंजी से प्यार नहीं होगा लेकिन जेंजी डॉक्टर से जरूर प्यार होगा। तू थोड़ा सा बहन का क्या? फिर भाई क्या गाना बजाना होता है, जो लिटरली डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ऐसा दिखता है। बारिशों का पानी। अब उस बिल्कुल ही अनरोमांटिक सा प्यार मोहब्बत के बाद पेंटी जा रहा होता है अपने काम में और उसको सी ऑफ करने आती है अपनी हीरोइन विद नेगेटिव एक्सप्रेशंस। और ये सीन भी डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ से। फिर से ये स्टोरी आती है प्रेजेंट में और पेंटी के दिमाग में काफी सारे सवाल कि कौन है वो जो मेरी महबूबा को मेरे दिमाग से निकालना चाहता है और वो ऐसा कर क्यों रहा है। और उसी सिचुएशन को देख के हमको भी एज एन ऑडियंस ऐसा लगता है कि भाई यार क्या दिखा दिया भाई। इसी सवाल को ढूंढने के लिए तो मैं इस जीवन में आया हूँ। ये सवाल अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है भाई। मैं मर ही नहीं सकता इस सवाल के जवाब को सुने बिना। फिर आपको भाई पता नहीं है क्या होने वाला है विलन की एंट्री, जो दिखने में रणविजय और हरकतों से राहुल फ्रॉम डर। और उसी के बीच में एक गाना टपक जाता है, जो डिट्टो सेम टू सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ से, जिसके भाई सिंगर्स भी सेम है, सेम टू सेम सिंगर्स। लेकिन फिर से आपके मन में ये सवाल आता है कि उस गाने में जो लड़की नाच रही है वो कौन है? क्या आप रेडी हो फॉर द प्लॉट ट्विस्ट? वो थी अपनी पेंटी की हीरोइन। भाई ये कैसे हो सकता है भाई? क्या वो चीट कर रही थी भाई? ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है बताता हूँ, रुको। अब पेंटी की हीरोइन, जो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, उसको किसी ने टच कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि उसकी मर्जी के बिना हुआ था। वो मतलब चाहती थी कि मुझे टच कर, और टच करने के बाद वो उसका हाथ काट देती है और एकदम ब्लडी सबको मार देती है। और वो हाथ लेके वो पहुंचता है अपने विलन के पास, जिसका नाम होता है चोकोस। और भाई माँ कसम मैं बता रहा हूँ, इस लड़की के मुंह पे हीरो पेंटी की पेंटी रख दो भाई, नहीं सहा जा रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि भाई किसी टिकटॉक के एक्टर को उठा लिया। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपने उसके एक्सप्रेशंस देख लिए ना, तो आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उस पे खड़े होके वहां से कूद के अपनी जान दे दोगे। और उसके ऊपर वो सिर्फ आपको अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखाती, उसका एक्शन भी आपको देखने को मिलता है। और उसके एक्सप्रेशंस और उसके एक्शंस देख के मुझे हमारा पेंटी लिटरली ऋतिक रोशन लग रहा था कि भाई यार तू कमाल है भाई, तू कमाल है भाई। क्योंकि अगर आपने हीरो पेंटी टट्टी है तो वो हीरोइन सड़ी हुई टट्टी है, ऊपर से फुफुंदर की गार्निशिंग के साथ। फिर भाई एनीवेज द स्टोरी कंटिन्यूस, जहाँ चौकोस बाबा की शादी हो रही है उसी लड़की से जो उम्र में उससे कम से कम 60 साल छोटी होगी, कम से कम अपनी पोती की उम्र की तो होगी। लेकिन तभी आ जाता है एक भयानक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है आप गेस करो? गेस नहीं कर सकते भाई, मैं बताता हूँ। शिट। कुछ लोग आ जाते हैं दादा और पोती को गोली नहीं, दादा और पोती को नहीं, बाबा और पोती को गोलियों से भूनने के लिए। क्या आपको पता है वो कौन है? मैं बताऊं? हाँ? वो बंदा जिसका हाथ काट दिया था, वो अपने दोस्तों को पकड़ के लाया कि चल पंगा हो गया है, और वो अपने कटे हुए हाथ के साथ गोलियां मार रहा है। और उस घमासान युद्ध के दौरान पोती की जान चली जाती है। एंड दैट इज वेरी 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 सैड। और उसी सैडनेस के दौरान चौकोस बाबा पागल हो जाते हैं। मैं पागल हूँ। चर्च में जाके भगवान से, गॉड से रिक्वेस्ट करता है। क्या मैंने बोला आपने मान लिया? रिक्वेस्ट करेगा। वो अपनी सुपर पावर दिखाता है और अपना हाथ दे मारता है जमीन पे, जिससे क्या होता है, क्या होगा सोच के देखो क्या हो सकता है। जमीन टूट जाती है, दरार पड़ जाता है। और इसी पावर को दिखा के वो भगवान को चैलेंज करता है कि मेरी बंदी मुझे वापस कर, वो मर गई है, आई डोंट केयर, मुझे वापस चाहिए, मेरी बंदी वापस आएगी। जमीन का सीना चीर के आएगी, आसमान की छाती फाड़ के आएगी, और आना ही पड़ेगा, ला वापस। और इस पॉइंट तक भाई मैं सोच रहा हूँ कि साला हीरो भी पागल,
विलन भी पागल, हीरोइन तो भाई शक्ल से ही पागल दिखती है, और जो मैं इस मूवी को देखने गया मैं भी पागल। और भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको भी पागल बोलने वाला हूँ कि यू आर पागल की ऐसी मूवी का वीडियो तुम देख रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि उस मूवी से ज्यादा एंटरटेनिंग मेरी वीडियो है भाई। जलवा है हमारा। वो भी भाई फोकट में, 300 रुपए नहीं गए आपके। एनीवेज भाई, एनीवेज विलन ने अब कुछ गॉड से मांगा कि मेरी पॉटी मुझे लाके दे, तो गॉड ने किया अप्पल पप्पल चप्पल चार टॉयलेट में सुन लो मेरी बात, और बूम, चर्च से बाहर निकलते ही वो लड़की दिख जाती है। कैसे भाई? भाई आपको पता भी नहीं होगा भाई कैसे। भाई डबल रोल। चौकोस जिस लड़की को देखता है वो लड़की अपने पैंटी की हीरोइन होती है। प्लॉट ट्विस्ट। अब अपना विलन चौकोस भाई बड़ा खुश होता है कि भाई तूने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली, मतलब द डर इज रियल, मुझसे डर गया भगवान, और जो मेरी सुकून थी उसको वापस लेके आ गया। और मैं भी लाइक भाई वो सब ठीक है, लेकिन ये लड़की तेरी सुकून थी, सुकून। ससुर। और जैसे ही वो अपने डुप्लीकेट पॉटी को देखता है उसके अंदर से गर्मी फूटने लगती है, थरथराने लगता है, कपकपाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसको झटका मिलता है क्योंकि उस डुप्लीकेट पॉटी की एक बॉयफ्रेंड था, तो उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और यही से स्टोरी हो जाती है चड्डी 1 के जैसी। अब कैसे हटाएगा? पैंटी और उसकी गर्लफ्रेंड जा रही थी गाड़ी में, एक ट्रक को बोलता है कि दोनों को उड़ा दे साले, उड़ा देता है। और वो वाला सीन याद है स्टार्टिंग में जो ट्रक से उड़ा दिया था, वो यही सीन था। देख रहे हो मोमेंटो, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन देख रहे हो। और जो ऐसे ट्रक से गाड़ी उड़ाई, अपने चौकोस बाबा को इतना भरोसा है ऊपर वाले पर, उसको पता है भाई कि ऊपर वाला मुझसे डरता है, क्योंकि ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद क्या पता हमारा पैंटी मर जाए, लेकिन अपनी हीरोइन पॉटी नहीं मरने वाली, क्योंकि भगवान तो मुझसे डरते हैं ना। फिर भाई उस लड़की को किडनैप करके सीधा बिस्तर पे चौकोस बाबा फॉर ए रीजन व्हेन एक्टर्स वर नॉट एक्टिंग। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फिर जैसे ही उस लड़की की आंख खुलती है वो अपने चौकोस बाबा पे ऐसे चाकू घुसा देता है, और ये सीन सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कहां से? यहाँ से। और वो जैसे ही होश में आती है वो बोलती है कि तू कौन है, तू कौन है, मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया, मुझे अपने पैंटी के पास वापस जाना है। फिर अपने चौकोस बाबा क्या बोलते हैं पता है? कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ। एंड आई विल बी लाइक भाई ये चेहरा शरीर का पार्ट नहीं है, मतलब ये चेहरा शरीर का पार्ट है ही नहीं। जब उसने ऐसा बोला कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ, मैं तो भाई इंप्रेस हो गया था कि भाई ये शरीर से प्यार नहीं करता भाई, इसके दिल से प्यार करता है, उससे प्यार करता है भाई। लेकिन नहीं, फिर भाई दोनों मिलके क्या करते हैं आप सोच के देखो क्या करते हैं, क्या कुछ तो करेंगे दोनों। एक कब्र में लटका हुआ बुढ़ा और एक बच्ची क्या करेगी, दोनों एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? एक चैलेंज लगाते हैं। वो बोलते हैं कि सिर्फ एक साल के अंदर अगर मेरा पैंटी मुझे भूल गया तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। क्या भाई? फिर मुझे लगा कि पक्का जेंजी है भाई, पक्का जेंजी है। एक साल के आगे बात नहीं पहुंचती भाई। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, उस सीन के दौरान अपनी पैंटी के हीरोइन के अंदर उस चुड़ैल की आत्मा आ जाती है भाई, दोनों का कैरेक्टर एक हो जाता है। आपको भाई डिफरेंस पता ही नहीं चलता कि एक थी डॉक्टर और एक थी चुड़ैल, लेकिन अभी दोनों सेम लग रही है। ये होती है ना भाई एक्टिंग, कि कौन क्या है आपको समझ ही ना आए। फिर उसके बाद क्या, चौकोस लग जाता है अपने काम पे, पैंटी को हेलुसिनेट करवाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। और वो सीन कैसा लग रहा है पता है? वो सीन डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस वाले सीन से। फिर एक पुलिस स्टेशन सीन भी आता है जिसको देख के भी मेरे दिमाग में एक सीन आया, वो सीन भाई ये वाला सीन। और भाई उसके बाद एक साल हो भी गया, बीत गया भाई एक साल, और अपनी हीरोइन मजे में है, ऐसे किताब पढ़ रही है बिस्तर पे। एक साल किसी और के साथ लिव इन में बिता दिया भाई। वाओ, जेंजी है भाई, लिव इन रिलेशनशिप तो हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। फिर चौकोस की इतने सारे कोशिश के बाद जब अपना आशिक अपनी हीरोइन को नहीं भूलता, तो वो अपनी जेंजी हीरोइन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारा पैंटी एक नंगी लड़की के साथ था। और फिर वो बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा पैंटी ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको जानती हूँ बहुत अच्छे से, मुझे उससे मिलवाओ। और अपना चौकोस उससे मिलवा भी देता है। फिर मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई, अगर उससे मिलवा सकता था ऐसा कुछ दिमाग तो लगा लेती भाई। अगर तुझे अपने पैंटी के पास जाना ही है तो एक साल के लिए रुकी क्यों भाई? इसके लक्षण तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे भाई। It's her choice. फिर दोनों का रीयूनियन आफ्टर एक साल होने ही वाला था कि तभी गाना बज जाता है। और मुझे समझ नहीं आता, हर बार गाने के टाइम पे ये लड़की लगती तो है लक्स साबुन का ऐड कर रही है, और उसके बाल पता नहीं उसके ही बाल भाई ऐसे होने लगते हैं भाई बिना किसी हवा के। और भाई जब उससे मिली ना भाई, एक्टिंग अगर देखोगे ना भाई, भाई अर्जुन कपूर के लिए आपकी रिस्पेक्ट यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और भाई मैंने बोला तो है कि अपने पैंटी ऋतिक रोशन लग रहे थे मुझे उस वक्त पे, कि भाई सॉरी यार मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। आप टट्टी हो भाई, आप टट्टी हो, कि लेकिन सरे हुए टट्टी नहीं हो। लेकिन भाई दोनों जब मिलते हैं तभी आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। अपना पैंटी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं था एक लड़की के साथ,
आई डोंट लव यू, और वो बोलती है आई विल मैरी चोकोस, तूने मुझसे गद्दारी कर बे, आई विल मैरी चोकोस। तेरी में की फिर मुझे पता चला कि भाई देखो इसका हमेशा से ही ऐसा है भाई, पक्का एल जेनरेशन से ही बिलोंग करती है। तू साली चोकोस के साथ 1 साल रही और अपने पैंटी, इतना अच्छा लड़का, उसने कुछ नहीं बोला तेरे को, कुछ पूछा भी नहीं, उसके आंखों से लगता है कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है भाई। थैंक यू। फिर भाई वो तो चले गई पैंटी को छोड़ के कि मैं तो चोकोस के साथ शादी करूंगी, मैं चोकोस का चॉकलेट खाऊंगी, मेरा मतलब चोकोस के साथ चॉकलेट खाऊंगी। फिर चोकोस आदेश देता है कि इस पैंटी को खत्म कर, मार डाल। और इस पॉइंट तक जितना मैंने अपनी पैंटी की तारीफ की कि ऋतिक रोशन कुछ वो सब भरपाई कर देता है, क्योंकि वो अपने असली रूप में आ जाता है। जब भी बंदे को कुछ भी कंफ्यूजन होती है, दिमाग खराब होता है, केओटिक हो जाता है, हर बार सिर्फ लड़की की फोटो गायब हो गई, भाई मर गया, मुझे टट्टी आ रही है, हर बात पे भाई चिल्ला ही रहा है। फिर भाई जब चोकोस का गैंग उसको टॉर्चर करने जाता है, आपको तो पता है जो उनका टॉर्चर है ये पैंटी के लिए वार्म अप है, ऐसे उसको बांधता है हथकड़ी से और उसको शॉक देता है, और उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रो बन जाता है। और भाई वाह, मुझे अभी भी याद है क्या करंट लग रहा था भाई, ऐसा लग रहा है। और उस पॉइंट तक भाई आपको एक सीक्रेट बताऊं, इधर आओ, लिप सिंक अभी भी नहीं हो रहा। अब जिस क्षण पे उसको हथकड़ी से बांधा गया, उसको करंट दिया गया हाई वोल्टेज वाला, आपको क्या लगता है उसको कुछ होगा? नहीं, वो फिर से ऐसे लोहा तोड़ देता है। और भाई यार ये कौन सा लोहार है ये? मुझे पता है कौन सा, पता है ये। अब उसके बाद भाई एक्शन सीन्स जो होते हैं ना भाई, लोग मिट्टी से निकल रहे हैं भाई, ऐसे मिट्टी से निकल रहे हैं भाई। और भाई जो इतने लोगों को मारा कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई, पुलिस उसके साथ ही है। वाओ, अब कुछ पैंटी के फैंस बोलेंगे कि भाई एनिमल में भी तो था, ऐसे कितने लोगों को मारा था, वहां पर भी तो पुलिस नहीं थी। भाई एनिमल का रणविजय बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा। अपना पैंटी अमीर नहीं है भाई, जिनके लोगों को मार रहा है वो बंदा अमीर है। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अपना चोकोस इतना अमीर है, साले इतना हाथ पैर मारने की जरूरत थी क्या कि भाई इसको हेलुसिनेशन करा, इसके भाई को मार डाल, सीधा पुलिस को पैसा खिला देते भाई, उम्र कैद दे देते, या फिर पैसा खिलाने की जरूरत ही नहीं है कि बोल लेते कि भाई इतने लोगों को मेरे मारा इसने, इसको उम्र कैद दे दे, इसको फांसी दे दे। लेकिन नहीं, इसको हेलुसिनेशन कराएंगे, क्योंकि मैंने अपनी डबल रोल वाली पोटी से चैलेंज एक्सेप्ट किया है, चैलेंज जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और उसके बाद भाई ये आया सुपरमैन अपनी जेंजी गर्ल को बचाने के लिए, और अपनी जेंजी गर्ल, बाबू मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं टोकोस के साथ प्यार करूंगी। वो बंदा भाई उसके लिए इतना लड़ रहा है, लेकिन नहीं, मैं नाराज हूँ। और उस लड़ाई के दौरान कोई बंदूक से नहीं लड़ रहा भाई, कोई बंदूक से नहीं, हैंड टू हैंड, और सब लोग रिदम में ऐसे रिदम में नाच रहे भाई, ऐसे। अब जब फाइनली इतने सारे लोगों को मार के फाइनली अपने विलन चोकोस से अपना पैंटी फिरने वाला था भाई, अपना चोकोस पैंटी का दबा देता है भाई, लिटरल भाई दबा देता है। फिर मैंने सोचा कि बाबा चोकोस बाबा, नहीं भाई नहीं, मतलब भाई ऐसे दबा देता है भाई, तभी तो एडल्ट है। और अपना पैंटी भाई इतने सारे लोगों को मार के एक 60 साल के बुढ़े से नहीं लड़ पा रहा भाई। बाय द वे शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पर भी था एक प्लॉट ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या, ये वाला सिंबल कि जब उन दोनों का रीयूनियन हुआ था, उन दोनों ने ऐसा सिंबल बनाया था कि हाँ मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूँ। और अपने जेंजी पोटी हीरोइन ने नाटक किया था, चोकोस को बेवकूफ बनाया। ये हाउ क्यूट, हाउ रोमांटिक। और भाई लास्ट में जो फाइटिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी बॉडी बना के क्या फायदा भाई, एक 60 साल के बुढ़े को नहीं मार पा रहा तू। और ये सब जो कांड चल रहा है, बाय द वे ये सब चर्च में चल रहा है, चर्च में। हाँ, और लास्ट वाला सीन मैं आपको बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ कैसा सीन था। बताए, दोनों हीरो विलेन ऐसे लड़ रहे हैं, और साइड में जो लड़की है पोटी विद नेगेटिव एक्सप्रेशंस, वो बोलती है कि मार दो उसको, खत्म कर दो उसको। ये सीन भाई डिट्टो कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ से। और उसके बाद तो अपने विलन को मारने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही मर जाता है कि मेरी बंदी ने मुझे मरने को बोला। और फिर मरते मरते चोकोस बोलता है कि तुम मेरी बेबी नहीं हो, वो हो ही नहीं सकती। वाह, अभी पता चला तुझे। और ऐसे ही विलन डाइस, हीरो को हीरोइन मिल जाती है। और लास्ट में एक गाना बजता है प्यारा सा, जिसमें भी अपने जेंजी वाली पोटी हीरोइन विद नेगेटिव एक्सप्रेशंस ऐसे ही कर रही है, ला 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 भाई, संतूर की एड। और ऐसे ही चड्डी 4 खत्म हो जाती है, 300 रुपए बर्बाद। अब आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, क्या आपने देखी है, क्या आपने नहीं देखी है, क्या आप कभी देखोगे ही नहीं? इस वीडियो के बारे में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अपन वहां पर बात करते रहते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।